हिंदी फिल्म म्यूजिक। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एल्बम्स हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनकी ट्यून्स या तो पार्शली कॉपीड है, या तो फुल्ली कॉपीड है, या तो पार्शली इंस्पायर्ड है, या तो फुल्ली इंस्पायर्ड है। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, उस फिल्म का एक भी ट्यून ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल है। सारे के सारे गाने कॉपीड हैं, सारे के सारे गाने इंस्पायर्ड हैं। यू हैव समवन लाइक आर डी बर्मन, जो जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर थे। जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर, तमाम एल्बम्स उन्होंने बनाए, एक से बढ़कर एक एल्बम बनाए, एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने बनाए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। हर सिचुएशन के लिए तकरीबन उन्होंने 50-50, 70-70 बेहतरीन गाने बनाए, मेमोरेबल गाने बनाए। लेकिन आर डी बर्मन के भी कुछ ऐसे गाने हैं जिनकी ट्यून्स आर डी बर्मन ने आप बोल सकते हो कॉपी की थी, या आर डी बर्मन इंस्पायर हुए थे उन ट्यून्स से। शोले का गाना है महबूबा महबूबा, उसकी ट्यून आर डी बर्मन ने एक फॉरेन के गाने की ट्यून से उठाया था। यू हैव लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने हम फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना है जुम्मा चुम्मा, उस गाने की जो ट्यून है वो भी एक एफ्रो ट्यून से इंस्पायर्ड है, कॉपीड है। एंड क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जुम्मा चुम्मा की ट्यून को उठाया था, तो बप्पी लहरी ने थानेदार फिल्म में गाना कंपोज किया था जिसका नाम था तम्मा तम्मा। उस ट्यून को सेम जो ट्यून लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यूज किया था जुम्मा चुम्मा में, वही ट्यून बप्पी लहरी ने यूज किया था तम्मा तम्मा में। तम्मा तम्मा गाना भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, जुम्मा चुम्मा गाना भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। और आर डी बर्मन का शोले का गाना जो था महबूबा महबूबा, उसकी ट्यून भी कॉपीड है, वो गाना भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ, राइट। नाउ लुक, द थिंग विद आर डी बर्मन इज, द थिंग विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इज कि यार वो लोग जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। वो लोग जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। एक ही समय पे वो लोग 40-40, 45-45, 50-50 फिल्मों के गाने तैयार कर रहे होते थे। 50-50 एल्बम्स एक ही साथ वो लोग तैयार कर रहे होते थे। तो कई बार क्या होता है यार कि आपको डेडलाइन एक मीट करनी है, एक डेडलाइन तक आपको एक ट्यून देना है। आप ऑलरेडी इतने गाने तैयार कर चुके हो, सेम सिचुएशन के लिए मल्टीपल और ट्यून तैयार कर चुके हो, आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। तो कई बार आर डी बर्मन ने ये किया होगा, या कई बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये किया होगा। फॉर एग्जाम्पल महबूबा महबूबा गाने के लिए, जुम्मा चुम्मा गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा होगा कि ये ट्यून उठा लेता हूँ, या आर डी बर्मन को लगा होगा इस ट्यून से इंस्पायर होकर गाना तैयार कर देता हूँ। सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है, सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ट्यून्स क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी। उनको ट्यून्स क्रिएट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर उन्होंने, आर डी बर्मन ने महबूबा महबूबा का ट्यून को इंस्पायर होकर के उन्होंने क्रिएट किया है, अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जुम्मा चुम्मा के ट्यून को इंस्पायर करके क्रिएट किया है, तो उसका रीजन यही हो सकता है यार कि वो लोग इतने बड़े टैलेंट थे, इतनी सारी फिल्मों का म्यूजिक उनको देना था, डेडलाइन मीट करना रहा होगा, कोई ट्यून समझ में नहीं आ रही, ध्यान में नहीं आ रही, तो उन्होंने आई थिंक कहीं से उठा करके कोई ट्यून यूज कर लिया होगा। दैट कुड बी द ओनली रीजन, दैट कुड बी द ओनली रीजन। ऐसा नहीं है कि उनको जब उन्होंने कॉपी नहीं किया ट्यून को तो उनके एल्बम खराब थे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तमाम एल्बम्स उनके ऐसे हैं जिसमें कोई भी ट्यून कॉपीड नहीं है, कोई भी ट्यून इंस्पायर्ड नहीं है, उन्होंने ओरिजिनल सारी चीजें क्रिएट की हैं। बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी सिंगल म्यूजिक डायरेक्टर, दैट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी सिंगल म्यूजिक डायरेक्टर। यू हैव बीजू शाह, जो कि कल्याण जी आनंद जी जो थे, राइट, कल्याण जी के बेटे हैं बीजू शाह। उन्होंने ट्राई किया म्यूजिक डायरेक्टर बनने का, उस तरह से उनकी बात नहीं बन पाई, क्योंकि वो ट्यून्स क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। वो अपने ही फादर की ट्यून को कई जगह यहाँ वहां यूज कर रहे थे, लेकिन खुद की ओरिजिनल ट्यून को क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, राइट। और इसलिए वो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए। यू हैव समवन कॉल्ड सचिन जिगर। सचिन जिगर ने दो गाने तैयार किए हैं जो कि पिछले 3 साल में बहुत पॉपुलर हुए हैं। एक गाना है भेड़िया फिल्म का अपना बना ले, और दूसरा गाना है स्त्री 2 का आज की रात। भेड़िया फिल्म का जो गाना है अपना बना ले, उसकी ट्यून इंस्पायर्ड ट्यून है सचिन जिगर ने, एक पाकिस्तानी सिंगर है बिलाल सईद, आई थिंक उनका नाम है, बिलाल सईद का एक गाना है आधी आधी रात। और उस गाने में एक ट्यून आती है, वहां से ट्यून को उठा करके सचिन जिगर ने अपना बना ले गाना क्रिएट किया है। अपना बना ले गाना में एक और जगह एक स्टैंजा आता है जहां पे है छूने से तेरे हाथ तेरे, वो वहां से उन्होंने उठाया है जहां पे मितवा सॉन्ग था, राइट। कभी अलविदा ना कहना का मितवा गाना शंकर एहसान लॉय का ट्यून था, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक था। उसमें है जीवन डगर में प्रेम नगर में, वहां से उन्होंने ट्यून उठाया है छूने से तेरे हाँ तेरे, वो जीवन डगर से उठाया गया है। और जो ओरिजिनल ट्यून है अपना बना ले का, जो पूरी ट्यून है अपना बना ले की, वो बिलाल सईद के गाने आधी आधी रात से उठाया गया है, राइट। सेम आज की रात गाना, जो स्त्री 2 का जो गाना इतना पॉपुलर हुआ है, उसकी ट्यून बेशरम रंग की ट्यून से पूरी स्कैन अगर आप करके देखोगे सेम ट्यून है, सेम ट्यून है। विशाल शेखर ने जो बेशरम रंग की ट्यून रखी है, वो सेम ट्यून सचिन जिगर ने यूज किया है आज की रात गाने में। अगर आप स्कैन करोगे दोनों गानों को तो यू रियलाइज की सेम ट्यून है, सेम ट्यून है। नाउ आज की रात गाने में यार एक चीज बताने वाली ये भी है कि तमन्ना भाटिया का जो परफॉर्मेंस है आज की रात गाने में, वो बहुत ही खराब है, वो बहुत ही खराब है।
क्योंकि तमन्ना भाटिया एक गॉर्जियस वुमेन है, क्योंकि तमन्ना भाटिया एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं, तो उनकी ब्यूटी उनकी परफॉर्मेंस को ओवरशाइन कर जाती है। लेकिन तमन्ना भाटिया को जो लटके झटके चाहिए थे, राइट, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइन के लटके झटके होने चाहिए, वो तमन्ना भाटिया के नहीं है, वो तमन्ना भाटिया के नहीं है। बहुत ही ऑर्डिनरी वे में तमन्ना भाटिया ने परफॉर्म किया है आज की रात गाने को, बट दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स जस्ट द वे इट इज। यहाँ पे बात सचिन जिगर की करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सचिन जिगर प्रीतम के साथ काम किया करते थे। आई थिंक 2014-2013 तक वो प्रीतम के साथ काम कर रहे थे, प्रीतम की ही म्यूजिक टीम का वो हिस्सा हुआ करते थे। फिर बाद में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमको इंडिविजुअल म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, उन दोनों ने अपनी जोड़ी बनाई और उन्होंने फिल्म में म्यूजिक देना शुरू किया। एक भी एल्बम सचिन जिगर ने अभी तक तैयार नहीं किया जो एल्बम बहुत यादगार है, एल्बम बहुत मेमोरेबल है, 5 के 5 गाने अच्छे हैं, 7 के 7 गाने अच्छे हैं, ऐसा अभी तक सचिन जिगर नहीं कर पाए हैं, ऐसा अभी तक सचिन जिगर नहीं कर पाए हैं। सचिन जिगर प्रीतम की टीम में काम करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप प्रीतम की टीम में काम कर रहे हो फिर आपके अंदर एक चाहत आएगी, एक चाहना आएगी कि मैं खुद एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अपना नाम बनाऊंगा या बनाऊंगी। और उन लोगों ने वेंचर आउट किया और जितने भी गाने उनके पॉपुलर हैं, आई थिंक पहला गाना जो उनका चला था वो एबीसीडी 2 फिल्म का था, सुन साथिया, वो भी एक लव सॉन्ग है, अपना बना ले, जितने भी उनके गाने हैं यार, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स उनके जो पॉपुलर हुए हैं वो सारे के सारे लव सॉन्ग्स हैं, सारे के सारे लव सॉन्ग्स हैं। जो पार्टी सॉन्ग उनके चले हैं, यू हैव अ सॉन्ग लाइक आज की रात फ्रॉम द फिल्म स्त्री 2, वो गाना भी उन्होंने बेशरम रंग की ट्यून से कॉपी करके उस गाने को क्रिएट किया। दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। और मुझे सच में समझ में नहीं आता कि यशराज जिसके पास वो म्यूजिक के कॉपीराइट्स हैं, उन लोगों ने इस चीज को क्यों अलाउ किया, उन लोगों ने इस चीज को क्यों अलाउ किया ना। ऐसा नहीं है कि अपना बनाने का ट्यून बिलाल सईद के आधी आधी रात से पूरी तरह से कॉपीड है, राइट, लेकिन हेविली इंस्पायर्ड है, हेविली इंस्पायर्ड है। आज की रात की ट्यून पूरा बेशरम रंग की ट्यून को उठा करके आज की रात की ट्यून को नहीं बनाया गया है, लेकिन हैवी इंस्पिरेशन है, हैवी इंस्पिरेशन है। और ये आपको दिखाता है कि एक मेंटल ब्लॉकेड, एक क्रिएटिव ब्लॉकेड सचिन जिगर के अंदर है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग सॉन्ग्स। वो है, वो एक क्रिएटिव ब्लॉक उनके अंदर है, वो लोग इस चीज को माने या वो इस चीज को ना माने, क्रिएटिव ब्लॉक उन लोगों के अंदर है। और ये कितना अनफॉर्चुनेट है यार कि लास्ट जो एल्बम मेमोरेबल था, आई थिंक वो प्रीतम का ही एल्बम था, तू झूठी मैं मक्कार, एंड देन रॉकी रानी की प्रेम कहानी का एक एल्बम आप बोल सकते हो जो कि मेमोरेबल था। लेकिन तकरीबन 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं, कोई भी ऐसा एल्बम नहीं आ पा रहा है जो कि प्रीतम ना कंपोज कर रहे हो, कोई और कंपोज कर रहा हो और मेमोरेबल एल्बम बन जाए, कोई भी ये नहीं कर पा रहा। और इस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ अटकी हुई है। फिल्म्स की क्वालिटी भी बहुत तेजी से गिरी है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट, फिल्म्स की क्वालिटी में डिक्रीज आया है, एल्बम्स की क्वालिटी में डिक्रीज आया है, एल्बम्स की क्वालिटी में डिक्रीज आया है। आप प्रीतम के अलावा किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई एक एल्बम बना करके दे देगा। सचिन जिगर जो गाने बना भी रहे हैं, आधी आधी रात से उन्होंने उठा करके अपना बना ले बनाया है, और बेशरम रंग से उठा करके उन्होंने आज की रात बनाया है। यू डोंट हैव एनीवन यार जो एक ओरिजिनल एल्बम तैयार कर सकता है, विच इज नॉट टू से कि प्रीतम ने ट्यून्स नहीं उठाए हैं, प्रीतम ने बहुत सारे ट्यून्स उठाए अपनी अर्ली करियर में, लेकिन बाद में यार उन्होंने करके दिखाया है कि बिना ट्यून उठाए भी वो गाने तैयार कर सकते हैं। एंड सचिन जिगर हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, सचिन जिगर हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। लेकिन फिर भी एक तड़प है, एक ललक है, एक शोला है अंदर कि नहीं हम भी म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, हम भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हो, यू रियलाइज कि एक सिचुएशन के हिसाब से 4 डिफरेंट लव सॉन्ग्स बनाने हो तो क्रिएटिव ब्लॉक आ ही जाता है, एक क्रिएटिव ब्लॉक आ ही जाता है। आज की रात गाना जो डॉन फिल्म का था, शंकर एहसान लॉय ने म्यूजिक क्रिएट किया था, शाहरुख खान, ईशा कोप्पिकर और प्रियंका चोपड़ा पे जो गाना फिल्माया गया था, कितनी बेहतरीन मेलोडी है यार उसकी, कितनी बेहतरीन मेलोडी है। आई थिंक सोनू निगम और अलीशा चिरॉय ने गाया था, कितना सूदिंग है, कितना सूदिंग है, इतना अच्छा फॉरवर्ड है, इतना अच्छा उसका टेक्सचर है गाने का, पार्टी सॉन्ग है, इतना अच्छा और इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस है शाहरुख खान का, वो वाला आज की रात में। तो जब मैंने ये वाला गाना सुना स्त्री 2 का, मुझे लगा आज की रात मेरे लिए इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट डॉन सॉन्ग, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी दैट डॉन सॉन्ग फॉर मी, बट मुझे लगा था इसमें कुछ होगा, बट ये तो पहली बार जब मैंने सुना था, आई रियलाइज ओ माय गॉड यार, तो बेशरम रंग की ट्यून को पूरी तरह से स्कैन करके यहाँ पे उतार दिया है, राइट। एंड तमन्ना भाटिया का परफॉर्मेंस, दैट परफॉर्मेंस इज वेरी बैड, दैट परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। और उस परफॉर्मेंस के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आप बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती, बहुत मुश्किल होगा, बन सकती हो, इम्प्रोबेबल है, बट बहुत मुश्किल होगा, कंसिडरिंग कि आपका कोई गॉडफादर नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। तमन्ना भाटिया का जो लटके झटके इन दैट सॉन्ग, that's not on par with what's required, it's just not on par with what's required, right? एंड दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। सचिन जिगर के मैंने इंटरव्यूज देखे, उनके इंटरव्यूज मैंने पढ़े हैं, वो बहुत जगह बात करते हैं कि ऐसे ट्यून बनाना है, वैसे ट्यून बनाना है, हमें ये चेंज करना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। और उनसे लव सॉन्ग्स भी नहीं बनते ढंग से, लव सॉन्ग्स भी नहीं बन रहे हैं उनसे ढंग से। लेकिन वो प्रीतम की टीम से में काम करते थे और उनको वेंचर आउट करना था, और वेंचर आउट करने के बाद क्रिएटिव ब्लॉक ऑलरेडी आ चुका है, राइट। दैट्स द वे इट इज यार। अब देखो, अब अगर प्रीतम का क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स चले गए तो आई डोंट नो फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक को क्या होगा, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की म्यूजिक को क्या होगा, आई रियली डोंट नो, आई रियली डोंट नो।
लेट्स सी यार अगले 5 साल में 7 साल में कोई आ पाता है या नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को उस लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि एक दौर रहा है यार, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक इतना वीक कभी नहीं हुआ। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिक इतना वीक कभी नहीं हुआ। 70s 80s 90s 60s 50s आप जहां चले जाओ, 4 4 5 5 जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर्स हुआ करते थे। ये अभी का डेकेड आया है, राइट, अभी का डेकेड आया है कि शंकर एहसान अल्लाह की क्रिएटिविटी जब से गई है, विशाल शेखर की क्रिएटिविटी जब से गई है, रहमान की क्रिएटिविटी जब से गई है, तब से यार प्रीतम के अलावा कोई एल्बम तैयार नहीं कर पा रहा। कोई है ही नहीं उनका कॉम्पिटिटर, कोई है ही नहीं उनका कॉम्पिटिटर। यू हैव समवन लाइक सचिन जिगर, जिनसे आप उम्मीद करते हो सुन साथिया गाने को सुनने के बाद कि ये लोग कुछ करेंगे, बट ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ये लोग एक सिमिलर गाने ही बना रहे हैं, और उसके बाद भी जैसा कि मैंने कहा अपना बना ले और आज की रात दोनों की ट्यून्स इंस्पायर्ड है। सो दैट्स द वे इट इज यार, क्या बोल सकते हैं। चलो ऑल द बेस्ट टू सचिन जिगर, लेट्स सी व्हाट दे डू इन द फ्यूचर। चलो बाय।